द ड्राइंग विल लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द चाइल्ड। और नॉर्मली भी इंडिकेटेड है कि जो ही आप बच्चे वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड की इन्वायरमेंट से वो आपके पास आ जाता है तो आपने ड्राई तो करना होगा। तो ये जो नेचुरली हम एनआरपी के अंदर ड्राई करते हैं तो इसका एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके साथ बच्चे की फर्स्ट ट्राई हो जाती है, तो वो एज ए स्टिमुलेंट इसको मिल जाता है। ठीक है, जब आप हेड के ऊपर करते हो तो ये आप स्टिमुलेट कर रहे हो, जब आप इसके बाद चेस्ट या एब्डामेन के ऊपर कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आप करना है जिस तरह मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये करवा दिया। ठीक है, इसमें सेक्शन वगैरह तो किया होगा फ्लूइड का, वो बता रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि पहले रफ्ती करते हैं फिर इसके बाद एक एक को हम प्यूरीफाइड करेंगे, कराई करेंगे सारे स्टेप्स को हम प्यूरीफाइड करेंगे। कराई अभी तक नहीं हुआ है, जब कराई हो जाए तो कुछ फिर तो कहानी खत्म, फिर तो आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं है। कराई इसकी नहीं हुई है ना, तब आपको भेज, क्योंकि आपके 1 मिनट इसका फर्स्ट गोल्डन टाइम, एक ही मिनट के ऊपर जो है ना ये सब कुछ आपने करना है। एक ही मिनट के अंदर जो है ना आपने लाइफ को इसकी ब्रेन को बचाना है, वरना ये सारी उम्र सीपी पे रहेगा। ठीक है, तो यही वो कह रहे थे कि आपको डरने के लिए महीने चाहिए, लेकिन जब आप परफॉर्म करोगे तो आप सेकंडों में करोगे। ये चीज़ें तो सेकंडों में है। एनआरपी के जो साइकिल है 2 सेकंड में 3 कंप्रेशंस हैं और 1 वेंटिलेशन, 2 सेकंड्स में 2 सेकंड में, सेकंड नहीं होता उसमें आपने 3 कंप्रेशन और 1 वेंट, 1 2 3 ब्रेथ, 1 2 3 ब्रेथ, ये जो है ना 1 2 3 ब्रेथ ये 2 सेकंड में आपने करना होता है। लर्ना जो होता है ना वो आपने थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब परफॉर्म करोगे तो आप सेकंड में परफॉर्म करोगे फिर आपके रिजल्ट। तो ये जब एक बच्चा है ना उसने रोया नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमें मिला, हमने सीधा इसको ड्राई किया। अब ड्राई करने के बाद फर्स्ट किया वो नहीं कर रहे, तो फिर उल्टा नहीं करना है जो हम उल्टा करते हैं, ये वाली चीज़ नहीं करनी है। इट लीड्स टू इंट्राक्रेनियली ब्लीड, इट विल लीड्स टू पल्मोनरी हेमरेजेस। ठीक है, तो ये नहीं है, वो आप बचा तो लोगे, कराई तो करवा लोगे, लेकिन सारी उम्र सीपी होगा। ठीक है, या आप फ्रैक्चर भी कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं, आप फ्रैक्चर भी आप करवा सकते हैं, उसको आपने बचाना है। तो आपने जब ये कर लिया, बच्चे ने कराई नहीं की, तो आपने क्या करना है, उसी टॉवल पे बैक साइड पे स्पाइन, ये देखो स्पाइन को, मैं स्पाइन को रब कर रहा हूँ। ये इसका ऑडिटोरियम हॉल में जी ऊपर है ऑडिटोरियम हॉल, पिलर माता रख जोड़ता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके साथ सुनिए ना नहीं कराई कर रहे, तो ये देखो ना बैक, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये काम जो नर्स से करते हैं, जो स्टाफ करते हैं, ये ना यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं करना है। देखो सिर्फ ये जेंटली रब द बैक स्पाइन एंड सोल, ये देखो सोल है, इसको मैं जेंटली रब कर रहा हूँ। अब आपके साथ जो है ना ये चीज़ें हैं कि कराई नहीं कर रहा है, आपने ड्राई कर लिया है, अब असेस तो किया होगा ना, इसी के बाद आपने ये स्टेप करने होंगे ना। जब असेस नहीं किया तो इससे पहले तो डायरेक्ट बंदा इसको ड्राई नहीं करता ना, चलो जो ही देखते थे यार ये तो ड्राई नहीं कर रहा, चलो इसको ड्राई कर लेते हैं। अब आपने ड्राई कर दिया, जेंटली रब द स्पाइन एंड रब द सोल, नहीं हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है इसके बाद, अब आपने ये सोचना है कि इसकी मुंह के अंदर, इसकी नोज़ के अंदर, इसके एयरवे के अंदर, इसके हार्ट के अंदर ये निज़ाम है, इसके अंदर कहीं पे डिफेक्ट आ रहा है, उस डिफेक्ट के लिए फिर आपने क्या करना होता है, सक्शन, यस, सब सीधे चले जाते हैं आप सक्शन के ऊपर। लेकिन ये जो ड्राई आपने की है, लाजमी बात है आपने बच्चे को उठाया हुआ भी होगा, ठीक है ना, या इधर उधर पोजीशन इसकी चेंज की होगी, तो फिर इसको दोबारा आपने स्टैंडर्ड पोजीशन पे डालना है, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन स्टैंडर्ड नहीं होगी तो शायद ब्रीथिंग इम्पेयर्ड हो, शायद इसकी जो सिक्रीशन है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए आपने प्रॉपरली उसको पोजीशन में रखना होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये यहाँ पे जो चेस्ट से हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा ये इसकी चिन के साथ होगा, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे अब एंगल बन रहा है, मेरा हाथ आ रहा है हवा के अंदर, दिस इज़ रॉन्ग, इस तरह नहीं होगा कि ये देखें ना, इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहे हैं वो तो अंदर जा रहे हैं, ये तो ऊपर है। ऐसे से स्टेट में आपने करना होगा कि यहाँ की जो चिन है उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो बिल्कुल आपकी चेस्ट के साथ,
ठीक है, उसके साथ आपने पढ़ा। फिर ये जो आपकी ट्रेकिया है, ट्यूब है, वो नॉर्मल पोजीशन में तब रहता है। अब आपने रबिंग भी कर ली, स्पाइन भी कर लिया, सोल भी कर लिया, नहीं हो रहा है यार, फिर कुछ करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, मुझे उसकी सक्शन करनी चाहिए। अब लेकिन आप अगर इस तरह करते ना, इस तरह, तो आप तो प्रेशर उधर अंदर, आपने प्रेशर बाहर से क्रिएट करना होगा। ये मैंने प्रेशर क्रिएट किया। अब मैं पहले जाऊंगा माउथ पे, एम एन, ये देखो मैंने, ये एयरवे है, माउथ है, मैंने 1 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? यही तो है ना, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ ज़्यादा है, थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, बात ठीक है, देखिए नहीं बंद नहीं करेंगे, इसकी तो खोलने के चक्कर में हम हैं, किसी चीज़ को आपने वो नहीं करना। ये देखो शक्कर मैंने डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे आपके साथ ट्रॉली होगी, वहाँ पे आपने जो अगर म्यूकस है आता है, मिकोनियम आते हैं, सिक्रीशंस आते हैं, उसको वहाँ पे डालने होंगे। फिर ठीक है, अब आपने सक्शनिंग के लिए, एयरवे के लिए वो सारी चीज़ें कर दी हैं, अब आपके साथ नहीं आ रहा है। सर जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसका नेजल ब्रीथिंग जाता है, नेजल ब्रीथिंग करते हैं, हम पहले नोज को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि जो पैटर्न था पहले नोज वाला वो अच्छा नहीं है, क्यों? मे बी नेज़ोफेरिंजियल कैरियर में आपके साथ एस्पिरेशन भी हो, सिक्रीशन भी हो, कंटेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया भी हो, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली आपकी जो सिक्रीशन होते हैं, देखिए आपकी जो नोज़ है उसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो माउथ से ऊपर है, तो ग्रेविटी इफेक्ट होता है, तो जो सिक्रीशन होते हैं वो माउथ के अंदर भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ तक जो स्टेप्स आपके हो गए, चीज़ नहीं हो रही है, क्राई नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो सारे जो स्टेप्स कर रहे हैं क्राई के लिए कर रहे हैं, आपका क्राई नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या करना है इसके बाद, एनी हाउ आपने जो करना है ABC एयरवे ब्रीथिंग ट्रिपल एस आपने कर दिया ना, सेफ्टी के अंदर क्या करना है आपने, आपने पहले इसको ग्लव्स, मास्क और आपके साथ जो है ना शर्ट है जो आपके साथ नर्सी वाली, वो आपने पहननी हुई होगी। ये सारे आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हैं। फिर सेकंड आपके साथ क्या है, हेल्प, शाउट फॉर हेल्प, इसमें कोई आपने हेजिटेशन नहीं करनी। फिर एस कौन सा है, स्टिमुलेशन। ये जो हमारा स्टेप्स था ये वाला, ये स्टिमुलेशन वाला था। अब इसके बाद आपका आ जाता है एयरवे। एयरवे के लिए आपने ये सारी कहानी कर दी कि पोजीशनिंग भी आपने स्ट्रेट कर दी, प्रॉपर कर दी, फिर आपने इसकी सक्शनिंग कर दी है, ठीक है। ये आपने मोस्टली टू ओपन द एयरवे के लिए आपने, ब्रीथिंग के लिए आपने क्या करना है, असेसमेंट करना होता है, चेक करना होता है, विजुअली भी आपने देखना होता है, अगर वो ना करे तो आपने लैटरली देखना होता है कि इसकी ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियस है या नहीं। फिर आपके साथ आ जाता है सी सर्कुलेशन, लेकिन सी सर्कुलेशन यहाँ पे डल की तजात नहीं है, यहाँ पे सी कंप्रेशन, ठीक है। तो अब जो 3 स्टेप्स तक हम एस तक आ गए थे, स्टिमुलेशन, सेफ्टी, सक्शन, स्टिमुलेशन तक। अब हमारा एयरवे था वो भी हमने कर दिया। अब ब्रीथिंग हमारी नहीं आ रही है। अब जब ब्रीथिंग हमारी नहीं आ रही है तो अब हम स्टेप्स करेंगे। अब हम क्या करते हैं, आपके साथ ऑडिटोरियम, आप इंसान भी आ रहे हैं।